तो चलिए हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। और आज हम लोग क्लास 10th का जो द्विघात समीकरण है उसको क्या करने वाला है, सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हम बोल सकते हैं कि आज हम लोग द्विघात समीकरण क्या होता है उसका परिचय हम लोग करेंगे। परिचय कहने के मतलब उसको हम पहचानेंगे पहले कि द्विघात में पढ़ना क्या है, द्विघात से कौन सी प्रश्न पूछी जाती है और हम द्विघात कहते किसको हैं। आज हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके भारती भवन बुक में एक्सरसाइज 3 है और हम लोग 3A पढ़ेंगे और द्विघात समीकरण का भाग 1 आज शुरू हो गया है, ठीक है। और ये पूरा जो क्लास होगा ये भारती भवन बुक पे आधारित क्लास होगा। जैसे हम सबसे पहले समझने की बात करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, हम द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अच्छा आ गया ये वाला पहले। याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। कहा गया है कि अगर याद रखना है, अगर सपना तुम्हारा है तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग होंगे तुम्हारे हिसाब से। जैसे अगर मान लीजिए हमारा कोई लक्ष्य होता है कि नहीं हमें मैट्रिक में बेहतरीन रिजल्ट लाना है, हमें टॉपर बनना है, हमें सबसे गांव घर में सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा रहेगा चाहिए, हम सबसे तेज रहें, सबसे एक्सीलेंट में गिनती आए, तो ना तो तुम्हारे हिसाब से हालात होंगे और ना तुम्हारे हिसाब से वहाँ लोग होंगे। जैसे मान लिया जाए ना तुम्हारे हिसाब से समय होगा, ना तुम्हारे हिसाब से लोग सोचेंगे, और इसको पूरा करने के लिए खुद मेहनत करना होता है। जैसे हमें हर स्टूडेंट के ये 5 चीज़ पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जीवन में सफल होने के ये 5 बातों के दिमाग में जरूर इससे निकाल देना चाहिए हमें। अगर हमें ज़िंदगी में सफल होना है, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, तो ये 5 बात पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट पढ़ता है और उसको लगता है कि अरे हम तो बहुत कमज़ोर है भाई, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमरा तो द्विघात समीकरण समझ ही में नहीं आवो। तो ये बात निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है भाई। हम पढ़ रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर हम भी यही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, ठीक। मान लीजिए बहुत सारे लोग स्टूडेंट पढ़ता है, अच्छा वो वहाँ पढ़ने के लिए जा रहा है, उसको क्या करता है, स्टूडेंट को डिमोरलाइज करता है, डीमोटिवेट करता है। डीमोटिवेट करने का मतलब है कि तुम पढ़ने के लिए 10वां में चल गया, वो पास हो गया ना, ऐसा लग रहा लोग जिससे हम 10वां पास अब नहीं हो। तो लोग क्या कहेंगे, ये बात से निकाल देना है कि हम पढ़े में तेज हैं, कमज़ोर है कि एक्सीलेंट है कि भोंद है, ये बात पे सोचना ही नहीं है। दूसरी बात होता है कि मुझसे नहीं होगा, ये भी नहीं सोचना है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमसे नहीं होगा, ऐसा बात नहीं सोचना है। सबसे पहले लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए ना पढ़ रहे हैं, हम अपने माता पिता के सपना पूरा करने के लिए कर रहे हैं कि हम लोग क्या सोचेंगे वो वाले पढ़ रहे हैं, उसके लिए नहीं ना पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा बात कि मुझे नहीं, मुझसे नहीं होगा, मतलब कह सकते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये कभी सोचना ही नहीं है। आप ठान लिए तो जितना कठिन समस्या होगा, जितना कठिन सवाल होगा आपसे जरूर होगा, लेकिन माइंड में कभी नहीं लाना है कि सर हमरा से नहीं होगा। दूसरा में मेरा मूड नहीं है, ये भी बहुत शब्द आता है कि भाई आज मूड ही नहीं हमको पढ़ने का, मूड कहनो नहीं होगा पढ़े के, तो क्या जिंदगी भर नहीं पढ़ेगा, अनपढ़ है फिर ब्याह कैसे होगा, हमरा ये ज़्यादा टेंशन लगता है। तो मूड कहनो होवे नहीं करता। अच्छा करो मूड करता है पढ़े के, क्यों नहीं करता है, ये तो ज़बरदस्ती की पढ़ रहे हैं। नहीं, गार्जियन कहता है बाबू 10वां पास कर ले, 10वां पास कर ले फिर 12th ले हुरियावेगा, 12th पास हो गया तो फिर नौकरी ले ले हुरिया के। तो मूड तो कहने तो है नहीं, ठीक है। और अच्छा चीज़ के लिए कहना रियल में मूड होता भी नहीं। अगर अच्छा चीज़ करना चाहेगा तो मूड रियल में नहीं होता है। अच्छा खेलने के लिए कभी मूड नहीं खराब होता है, जखनी दोपहरिया एकदम धूपे पानी एकदम पूरा लगल है क्रिकेट में, फिल्म देखे ला कोई अथी नहीं, एकदम हमेशा मूड बन जाता, फिल्म देखा अच्छा ठीक कोई दिक्कत नहीं, मूड बन जाए, खेले ला है तुरंत मूड बन जाएगा, घूमे ला है मूड बन जाएगा, पार्टी में जाना है मूड बन जाएगा। लेकिन पढ़े के नाम पर सबसे पहले मूड ऑफ होता है कि नहीं होता है। पढ़े के नाम के लिए अच्छा मूडे नहीं है, बाकी कोई काम का माइंड हमारा जो होता है ना 2 आधार पे काम करता है। कुछ तो ऐसे होंगे जो कभी मना ही नहीं करेगा आपको करने के लिए, और पढ़ाई लिखाई हमेशा दिमाग कहेगा एकदम मना करेगा, हमेशा कतरा के मनी पढ़ते हैं। नहीं, कभी भी कहता है कि पढ़ो, लेकिन दूसरा चीज़ के लिए कभी मना नहीं करता है। जैसे खाने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ आ गया, कभी मना नहीं करेगा। कभी मना करता है? नहीं करता है। खैले भी हैं तैयो अगर मान लिया आ गया कुछ बढ़िया चीज़ तो नहीं मना करेगा, करेगा मना? नहीं करेगा।
खेले ले मान ली क्रिकेट उर्केट है, मन नहीं माना करेगा भाई। समय नहीं वो बात अलग है, लेकिन मन नहीं कभी माना करेगा। लेकिन पढ़ने के लिए मन ही माना कर देता है, पढ़ने के लिए हमेशा मन माना कर देता है, क्योंकि अच्छाई का रास्ता है। चौथा है मेरी किस्मत खराब है। ऐसा लगता है कितना लोग सोचता है अगर पढ़ रहे हैं हमारी किस्मतें भी खराब चल, किस्मत भी आपके भरोसे बैठल है, किस्मत के भरोसे आप नहीं बैठिए। किस्मत को भी लग रहा है कि कहना मेहनत करे कि अगर हम दरवाजा पे आके खड़ा हो जाए, लेकिन आप मेहनतें नहीं कर रहे हैं तो भी आपके भरोसे बैठल है। किस्मत भी किसके भरोसे? आपके भरोसे। आप सोचते हैं कि नहीं किस्मत अच्छा रहता नहीं तो 500 में 490 नंबर आ जाता, तो वो तो इंतजार कर रहा है, पर आप मेहनतें नहीं कर रहे हैं। किस्मत तो आपको चाहिए रहा है, लेकिन आप ही किस्मत को लाना नहीं चाह रहे हैं। पांचवा है मेरे पास टाइम नहीं है। अब किसी के पास रियल में टाइम नहीं होता है, टाइम हर चीज़ के लिए निकालना पड़ता है। पढ़ रहे हैं टाइम ही नहीं है भाई, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास पढ़ने के लिए टाइम ही मत कहिए। खेलने के लिए टाइम नहीं, खाने के लिए टाइम नहीं, सोने के लिए टाइम नहीं है। स्टूडेंट जीवन है तो ओनली फॉर अगर मेरे पास कोई समय है तो सिर्फ पढ़ने के लिए टाइम है। ये कभी हमको बोलना नहीं है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, ये कभी माइंड में सोचना नहीं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो हमारा पहला लक्ष्य, पहला कर्तव्य बनता है कि हम अपना जीवन जो है अध्ययन के ऊपर व्यतीत कर दें। मतलब कभी सोचना ही नहीं है कि हमारा जिंदगी जो है किस ऊपर बीते, खेल में बीत जाए। समय खेलने के लिए निकालो। लोग क्या करते हैं अभी, पढ़ने के लिए रूटीन जारी करेगा। अरे थोड़ा दिन रात पढ़ने है, रूटीन जारी करके खेलना कख नहीं है, खाना कख नहीं है, सोना कख नहीं है। स्टूडेंट लाइफ है तो पढ़ने है। अब पढ़ाई की रूटीन थोड़ा बनाएंगे, जखने पूरे टाइम है खेलने के लिए टाइम निकलो, कितना टाइम में हम निकल जाना खेलने के लिए, हमको उसके लिए रूटीन बनाओ। पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं है। ये नहीं कि हमको भोर में ही पढ़ना है, ये भी जरूरी नहीं है। कितना ना है भोर में पढ़ना है, अब भोर में पढ़ लो, अब बालू ले लो भोंगराल पूरा सवेरे पढ़े ले, और दिन भर नींद दिया था पढ़ाए बेजी भगनाल रहता है ना। कितना भोर में मान ली कहूँ गार्जियन हुरकज को उठा दो, अरे तू पढ़ी कहूँ है भोर में उठ के पढ़ी, तो एक बार उठ गया भोर में पढ़े ले। वो जवान उठ के तो भोरे पढ़ा तो नहीं है, वो कॉपी लेके बैठे ले झुप रहा है, कॉपी लेके बैठे ले झुप रहा है, उससे नींद खराब कर लिया अपन 3-4 घंटा। और कभी कभी जुनून भी रहता लड़कन के कि नहीं हम 2-3 घंटा पढ़िए लेते हैं भाई, तो धक से उठ गया। अब ओरा 9 बजे के बाद खाए पिएगा, जखनी चावल मार लिया पानी की बार, ओकर बाद ओकर मन देखिए कैसे सूते के मन करेगा, दिन भर फिर सूती के मन करते रहेगा। नहीं, नींद लेना है, भोर में नहीं। पढ़े के कोई टाइम नहीं कि भोरे में पढ़ाई हो सकता है, रातिये में पढ़ाई हो सकता है, जखनी मन करे इच्छा करे नहीं तखनिए हो सकता है वो पढ़ाई के लिए कोई टाइम नहीं। 24 घंटा में आप कभी भी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो हम लोग द्विघात समीकरण की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर द्विघात समीकरण क्या होता है। भाई हम द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, और बहुत इजी टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। और समझिए 10th का अगर सबसे कोई इजी चैप्टर है तो उसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर कोई इजी चैप्टर 10th का है तो पहला पॉइंट है कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्या तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0, यदि ए बी सी वास्तविक संख्या है तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। कहने के मतलब है बाबू, इस रूप का कोई भी समीकरण क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। इस रूप का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में जो समीकरण रहता है वो क्या कहलाता है? द्विघात। द्वि और घात मतलब जेकर 2 गो घात रहे, 2 गो घात रहे, जेकर घात कितना है? 2 है। तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण। ये बी सी का है बउआ, तो ये बी सी रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें बाबू, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, मानक रूप है। द्विघात समीकरण का कौन रूप है? मानक रूप है। बोलेंगे सर ये मानक रूप, बोले कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए कभी भी 0, अगर बाबू हम ये 0 मान लें तो सर 0 मानिएगा ये, तो 0 एक्स स्क्वायर कर दें और प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, तो 0 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 और प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा ना। अब बताइए बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्या यह द्विघात बहुपद है? क्या हो गया? रैखिक हो गया।
जिसका घात एक वो रैखिक नहीं है। तो अगर ए आप 0 कर दीजिएगा तो कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। हाँ बी 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, बी 0 कर दीजिए, सी 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी भी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी भी 0 हो गया तो वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। बात है समझ में? ए अगर हम 0 लिख देंगे तो क्या ये द्विघात समीकरण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अब द्विघात समीकरण का हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं बउआ। क्या ले लेते हैं कि सर 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। फिर पहला नंबर पे द्विघात समीकरण है क्योंकि इसके रूप का है ना? इसके रूप का है कि नहीं है? इसके रूप का है, द्विघात समीकरण है। अगर हो सकता है x² और -16 ले लिया बराबर में 0, पूछे ये द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण नहीं है। अरे बउआ जेकर घात दूर है वो द्विघात समीकरण। हम बोले कि बाबू ए खाली 0 नहीं हो तो बाकी बी 0 हो सकलो, सी 0 हो सकलो, ठीक है। ए 0 न, ए 0 कभी भी नहीं होगा। ए 0 क्योंकि ये जैसा ही 0 होता है तो कंडीशन क्या हो जाता है? रैखिक हो जाता है। ये 0 होता है तो समीकरण क्या हो जाता है? रैखिक हो जाता है। लेकिन द्विघात समीकरण में कभी भी ए 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बोले कि बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है। हम तो ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 0x -16 बराबर 0। ये देखिए तो इसके रूप के लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसके रूप का लग रहा है ना। खाली यहाँ पे क्या किए हम? इसको 0 मान लिए, बी के जगह पर क्या मान लिए? 0 मान लिए। तो अब देखिए इसके रूप में सजा दिए, सजा देखने सजा दिए। तो बी कभी भी 0 हो सकता है, सी वाला भी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 कभी भी नहीं हो सकता है। ए 0 कभी भी नहीं हो सकता। बात आए समझ में? ध्यान रखिए कि द्विघात समीकरण का ये रूप है। तो अगर ऐसा लिखा रहे पूछेगा द्विघात समीकरण है तो क्या बोलिएगा? है सर द्विघात समीकरण है कि नहीं है? हम लिख दें बाबू x² प्लस 25 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है। लेकिन पूछे इसमें b कितना है तब? 0। x का गुणांक कितना है तब? अरे x का गुणांक, इसमें x नजर आ रहा है? नहीं, x नजर आ रहा है? x² नहीं है जी, x नजर तो नहीं आ रहा है। तो सर x नजर नहीं आ रहा है तो x क्या है? 0 है। x क्या है? 0 है। हम पूछे x² का गुणांक, तब क्या बोलते हैं आप? 1। x² का गुणांक 1 बोलते हैं। आए बात समझ में? अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो कह रहा है सर ax² प्लस bx प्लस c। ये प्रश्न हम लोग पीछे वाला चैप्टर में देखे हैं। ax² प्लस bx प्लस c, इसको बोलते थे हम बहुपद, द्विघात बहुपद बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और खाली यहीं पे सेम ax² प्लस bx प्लस c, अब बराबर में खाली जैसा ही 0 लिख दिए ने तभी क्या कहलाने लगा? द्विघात समीकरण। अब बात आपको समझ में आ रहा है कि द्विघात बहुपद हम तो पढ़ ही चुके हैं और पढ़ने जा रहे हैं। हम चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है आपका चैप्टर का? द्विघात समीकरण। तो देखिए बहुपद और द्विघात समीकरण में कोई फर्क नहीं रहा? हल्का सा का फर्क है। सर बराबर में 0 लिख दीजिए तो क्या हो जाता है? द्विघात समीकरण। बराबर में 0 लिख दिए तो क्या हो जाएगा? हाँ द्विघात समी। अब बराबर में 0 नहीं लिखे तो क्या हो जाएगा? द्विघात। अच्छा द्विघात बहुपद में हम क्या ज्ञात करते थे बाबू? शून्यक ज्ञात करते थे। क्या चीज? शून्यक ज्ञात करते थे। शून्यक। हम शून्यक किसे कहते हैं? हम समझे थे कि सर हम शून्यक किसे कहते हैं? x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, है ना? x का वह मान जो बहुपद को और क्या कहते थे? शून्य कहते थे, है ना? x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, x का वह मान जो बहुपद के वो क्या कहलाता था? शून्य कहलाता था। अगर बात आ रहा है आपको समझ में तो बोलिए। ये चीज हम लोग पॉइंट पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? x का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे उसको क्या कहते हैं? लेकिन द्विघात समीकरण में बहुआ इसी जगह पर मूल होता है। क्या होता है? हम लोग द्विघात बहुपद में जैसे शून्य ज्ञात करते हैं, शून्य कहने का मतलब x का मान इसमें निकालते थे ना आप जी। तो x का मान का क्या नाम रख दिया गया था? शून्यक। आप x का मान निकालते थे तो x का मान कोई के तो शून्यक बोलते थे हम। x का मान के क्या बोला जाता था? शून्यक। बहुपद में
एक्स का मान के हम लोग क्या बोलते थे, शून्यक बोलते थे, क्या बोलते थे। लेकिन यहाँ पे सर हम एक्स के मान को क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे। अब हम लोग पता है कि द्विघात समीकरण में कितना शून्यक होता है, बोलिए कितना शून्यक होता है द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में कितना शून्यक, 2 शून्यक। त्रिघात बहुपद में कितना शून्यक, 3 शून्यक। और रैखिक बहुपद में कितना शून्यक, 1 शून्यक। यहाँ कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद, क्या शून्यक, 2 शून्यक होता है। इसी प्रकार द्विघात समीकरण के 2 मूल निकलता है। कितना मूल निकलता है, हाँ, x का जब मान निकलिएगा तो अब हम समझते हैं सर मूल किसे कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझना है कि मूल किसे कहते हैं। तो कहता है x का वह मान जो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को क्या करे, संतुष्ट करता है। मतलब x का वह मान जो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को क्या करता है, संतुष्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। कहने के मतलब x का वह मान जो इस द्विघात समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट। मतलब शून्य, संतुष्ट का मतलब इधर इधर दोनों बराबर कर दे, है ना। इधर 0 है तो इधर भी क्या हो जाएगा चाहिए, 0। x का मान रखेंगे इधर भी क्या हो जाना चाहिए, 0। तो वो क्या कहलाता है, हाँ, द्विघात समीकरण के मूल कहलाता है। अब आपको समझना है कि द्विघात समीकरण का आप मूल समझ गए हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग आते हैं। द्विघात समीकरण के मूल के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, द्विघात समीकरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हम बोल सकते हैं कि सर द्विघात समीकरण को कितने भागों में कितने विधि में बांटा गया है। तो द्विघात समीकरण के 2 प्रकार होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, एक मिश्रित या दूसरा नाम हो रखा है अशुद्ध नाम है ना। एक शुद्ध द्विघात समीकरण और एक अशुद्ध द्विघात समीकरण। अब समझना है सर कि द्विघात समीकरण के 2 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, एक अशुद्ध द्विघात समीकरण, है ना। इतने भागों में बांटा गया। आप समझेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, इस सब के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है और अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, इस पॉइंट पे हम बात करते हैं कि सर शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, हम अशुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग के शुद्ध और अशुद्ध के बारे में देखना है। एग्जाम्पल एक दो बुक लाइए, एक दो ले लेते हैं एग्जाम्पल बुक से ही आपका हम। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल तो यहाँ पे हम लिए होंगे शायद, 1 मिनट देख लेते हैं, एग्जाम्पल लिए होंगे। हाँ देखिए, शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि अचर केवल वर्ग के रूप में रहती है उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण का व्यापक रूप x² प्लस c बराबर 0 है। स्पष्ट है कि द्विघात समीकरण x² प्लस b प्लस c बराबर 0, यदि b बराबर 0 हो तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह हो गया बाबू कि अगर आप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या सीखे अभी, मूल रूप x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, लेकिन जैसे ही b सर 0 मान ले, b क्या मान ले, 0 मान ले, तो क्या बचेगा बाबू, x² प्लस क्या बचेगा c, क्योंकि b 0 रखेंगे तो इसको 0 कर देगा। क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब बोलेंगे सर ये तो पहले था द्विघात समीकरण और b को मान लिया अपने 0, तो b जब 0 माने तो इसमें लिखा जाएगा x² प्लस c बराबर 0। ये हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या हो गया, शुद्ध द्विघात समीकरण। मतलब इसके रूप का जहां भी नजर आ जाए और क्या समझिएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे बाबू लिखल है यहाँ पे कि x² माइनस 4 बराबर 0, ये कौन समीकरण है, शुद्ध द्विघात समीकरण है, शुद्ध द्विघात समीकरण है। आपको लिख दिया यहाँ पे 25x² बराबर 9, ये क्या है, तो ये भी शुद्ध द्विघात, क्योंकि सर इसमें क्या है, b गायब है। तो जिसमें b गायब रहे, b नहीं रहे, b 0 रहे, b 0 रहे, वो क्या कहलाएगा,
शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शुद्ध द्विघात समीकरण। और शुद्ध द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने के दो विधि है। कितना विधि है? एक होता है वर्गमूल विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की कितना विधि है? दो विधि। एक विधि के क्या नाम है? वर्ग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो चलिए सबसे पहले आप आसान से हल कर लेते हैं इसको हम लोग। तो देखो पहले कौन विधि करें, वर्ग विधि या गुणनखंड विधि? शुद्ध द्विघात समीकरण हल करने का कितना विधि है? दो विधि है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पहले हम आपको, चलो सजा करके लिखते हैं इसको, हटाइए ये सब। यहाँ फिर से आपको हम बता देते हैं एक बार फिर से देते हैं आपको हम पैटर्न। चलिए ठीक है, यहाँ पर ही देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम क्या बोले? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये शुद्ध है, लेकिन जैसा ही सर b हमने 0 मान लिया था तो ये क्या बच गया? x² प्लस c बराबर 0। और ये क्या कहला रहा है? हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण। और शुद्ध द्विघात समीकरण के हल करने के दो विधि है। एक विधि के क्या नाम बताएं हम? हाँ, वर्ग विधि, वर्ग विधि है ना, वर्ग विधि। और दूसरा का हाँ गुणनखंड विधि। चलिए दोनों विधि से निकाल देते हैं। और द्विघात समीकरण में आपको हल करना है दो ही विधि से, एक वर्ग विधि है, दूसरा गुणनखंड विधि। तो हम शुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत? यही वाला ले लेते हैं, है ना। क्या है बाबू? एक में x² माइनस 4 बराबर 0। बोलेंगे शायर ऐसा करते हैं, x² रहने देते हैं, आई -4 के हम लिख सकते हैं 2 पे स्क्वायर। अब बराबर में लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा हम क्योंकि 4 है तो इसको 2 का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलिए कर दिए। अब बोलेंगे इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं सर, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। हम तो ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस 2 और x माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि हम लोग के तो फार्मूला पता है ना। कौन फार्मूला पता है? तो a² माइनस b² के फार्मूला a प्लस b और a माइनस b, यही तो फार्मूला होता है। तो इसको हमने a मान लिया और इसको b मान लिया, तब यहाँ पे समझ में आया हमको कि a प्लस b और a माइनस b। अब बराबर में क्या कर दे? 0 है तो 0। और हमको पता है ना कि एक बार इसके x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार x माइनस 2 बराबर 0। अगर उधर भेजे तो x बराबर -2 और x बराबर उधर गया तो +2 हो गया। अब x का मान 2 को आया कि नहीं आया? एगो आ गया प्लस में 2 और एगो माइनस में 2। तो ये क्या निकल के आया बाबू? x का मान आया ना। x का मान को हम क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। यहाँ पे द्विघात समीकरण में x का मान को क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ देता कि बताइए शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, कौन विधि से? वर्ग विधि से। तो क्या आसानी से आप निकाल लेता? निकल जाएगा सबसे ना। एक तो ये विधि हो गया बाबू, एक और विधि बल सर वो कैसे, कौन विधि है? वो भी विधि देख लो तुम लोग, है ना। दोनों विधि देखना जरूरी है। तो दोनों विधि देखने के लिए देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। x² माइनस 4 बराबर क्या है बाबू? 0, है ना। अब इसको क्या करो, लिखो पहले सजा के, x² माइनस 0x लिख सकते हैं, या प्लस 0x और माइनस 4 बराबर में 0। इसको द्विघात समीकरण के रूप पे ले चल गए हम, है ना। और कई विधि आपको बता देंगे। अब हम लोग सीखे थे x का मान निकालने के लिए गुना करके -4 और जोड़ना के +2 नहीं 0, जोड़ना के +0। तो कितना से गुना करें? तो सर -2x अब +2x से गुना कीजिए तो 2 दूनी -4 और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच ही जाएगा, और ऊपर से -4 बराबर में 0। यहाँ क्या कॉमन ले ले बाबू? x मिल रहा है, x कॉमन ले तो क्या बचा? x माइनस 2। यहाँ पे क्या कॉमन ले ले? +2 कॉमन ले ले तो क्या बचा? x माइनस 2 बराबर में 0। एक अंदर से बोले थे x माइनस 2 बराबर और x प्लस 2 बराबर में क्या कर दे? 0। अब बताइए तो x बराबर 2 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 -2 हो गया। बोलिए, तो एक विधि हो गया, 2 विधि हो गया। और शॉर्ट तरीका से हल करना है। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हमें नजर आ गया, ऑब्जेक्टिव में नजर आ गया। मेथड 3, x² माइनस 4 बराबर
जीरो। बोलेंगे कुछ नहीं करना है सर, एक्स स्क्वायर अब बराबर कुछ भाग्य इसको कितना हो जाएगा +4 +4 ई स्क्वायर उधर चल जाएगा तो बोलेंगे तुरंत ±√4 हो जाएगा। ठीक है, अभी 4 का वर्गमूल का हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। अब +- 2 हो गया आंसर, हो गया कि नहीं? एक बार प्लस में 2 और एक बार माइनस में 2 हो गया आंसर। तो देखिए हम कितना विधि से निकालने के लिए सिखा दिया अभी आपको, 3 विधि है यहाँ पे। ठीक है, होता 2 विधि है, एक वर्ग विधि, एक गुणनखंड विधि, लेकिन आप 3 तरह से बना सकते हो। कौन समीकरण के? हाँ, शुद्ध द्विघात समीकरण के, शुद्ध द्विघात समीकरण के बाबू, शुद्ध द्विघात समीकरण के कितना तरह से बना सकते हैं आप? हाँ, एक रह गया सर ऐसे 25x² अब बराबर में 9। हम पूछे बताइए कौन समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्योंकि जिसमें x वाला गायब रहे, मतलब b वाला मान गायब रहे, वो क्या कहलाता है? शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण। बताइए इसको क्या करें? 2 तरीका आपको बनाने का। अरे लड़का कहाँ सो रहा है जी? मारेंगे चोटा इतना समझ में आ जाएगा तुमको। ओरा देख रहा है वो, इस लगे वो सूत्र ले कहाँ वो हमरे देख ले कुछ ठीक से जो सूत रहा है कैसे बता हमरा पहले, मतलब दोनों था तो नहीं, वो देख रहा है और सूत रहा है दोनों। कंफ्यूजन है, हम बोल करा रहे हैं और हम कंफ्यूजन में बोल रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। 10-12 को कल से ढेला रख दी है जला कर तुमने पत्थर, जे सु तोरा एक पत्थर ऊपर से कश्मीर वाला रूल अपना देंगे तोहनी के, समझ गया? हटेगा तो क्या होगा? माथा पर नहीं अखिया पर मारेंगे ना। इसको देखो इस तरीका से हल कर देते हैं। चलिए देखिए, तो सर उधर भेज दे इसको, x² बराबर 9 और बटा में क्या हो गया बाबू 25, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ±√9/25। आपको पता है ना कि ±9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, तो एक बार हो गया प्लस में 3, एक बार हो गया माइनस, सॉरी कहाँ लिख दिया हम जी, 3/5 एगो प्लस में और एगो माइनस में 3/5 हो गया है ना। ये द्विघात समीकरण के क्या हो गया? मूल हो गया एक प्रकार से, x का मान हो गया है ना। एक तो ये विधि हो गया, एक हम और बताए थे 25x² इधर लाएं तो -9 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 5x का स्क्वायर और इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? 5x का स्क्वायर और इसको 3 का स्क्वायर बराबर में 0। अब ये -b का होल स्क्वायर पे लिख दे तो एक बार क्या होता है प्लस है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अब बराबर में 0। अब लिख सकते हैं 5x + 3 बराबर में 0, 5x - 3 बराबर में 0। उधर गया तो 5x बराबर -3, x बराबर -3/5। इधर लाए तो 5x बराबर में 3, x बराबर 3/5। तो देखिए तो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, यहां तक दिक्कत किसी को? तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आ जा, x का मान पूछ दे, चाहे हल कर, देखो क्या क्या हम कंफ्यूजन करता है एग्जामिनर हमें। ऐसे दे दिया कि x² अब -16 बराबर 0। हम लोग कहेंगे एकदम आंख मूंद के इसको बोलना है कि कौन समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। ऐसे प्रश्न का बोल सकता है हल करे, ये प्रश्न के क्या बोल सकता है हल करे। पहला प्रश्न यही आपसे पूछ सकता है। दूसरा मूल निकाले, इसमें विधि के भी नाम बोल सकता है मूल निकालने में, है ना। मूल निकालने में किसका बोल सकता है? विधि का भी बात बोल सकता है। फिर तीसरा नंबर पर आप क्या बोल सकता है? सरल करे, ये भी बोल सकता है। तो सब वैसी बनेगा बउआ, x² और बराबर के साथ ले गए तो 16, ये स्क्वायर के जैसा ही उधर किए तो ±√16 काटेंगे तो
4, एक बार प्लस में 4, एक बार माइनस में 4, निकल गया। चाहे एक हल करे ले बोलता भी ऐसी बनाते, मूल निकाले ले कहता तो ऐसी बनाते। सुतो अबरी कोई तो नहीं, ठीक है, फिर मार कर यहीं पहुंचा देना। हाँ, अबरी जे सुतेगा, रिमोट मेरा हाथ में है, देख लो। हाँ, सब जन्मदिन है मना दो आज। समझ गया? कल से हाई भी रखेंगे एकदम। हाँ। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तो हम लोग अभी क्या सीखे इस चैप्टर में? ये सीखे शुद्ध द्विघात समीकरण को पहचानना भी खाली सीखे हैं, द्विघात समीकरण को पहचानना सीखे हैं, और शुद्ध द्विघात समीकरण का हल करना सीख गए हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीख गए हैं। चलो अब क्या चलते हैं, अशुद्ध की बात करते हैं या मिश्रित द्विघात समीकरण की बात करते हैं। तो देखो, जिस द्विघात समीकरण में ज्ञात राशि पहले और दूसरे घातों के हो तो मिश्रित द्विघात समीकरण कहता है। स्पष्ट है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, जहां b 0 भी नहीं हुए, ये भी 0 नहीं हुए, वो क्या कहलाएगा? हाँ, कभी भी इसमें क्या कहता है कि कभी भी b 0 नहीं होना चाहिए। अशुद्ध होला में, शुद्ध होला में b 0 होवे के चाहिए, और अशुद्ध होला में b 0 नहीं होवे के चाहिए। और ये तो 0 केरोम नहीं होना चाहिए, ये 0 केरोम नहीं, उसमें भी नहीं इसमें भी, क्योंकि ये 0 होगा तो द्विघात नहीं कहलाएगा, ये 0 हो जाए द्विघात कहलाएगा, ये तो 0 होना ही नहीं होना है किसी को। अगला पॉइंट की बात करते हैं हम। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये कौन समीकरण है? तो अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण है ना? अशुद्ध द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्योंकि सर ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, और सी भी है। बात है समझ में? अब इसको हल करने की कितना विधि होती है? इसको हल करने की भी 2 विधि होती है, एक वर्ग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो हम पहले गुणनखंड विधि हल करें या पहले हम वर्ग विधि हल करें? ठीक है, पहले क्या करें? तो इसकी भी 2 विधि होता है, एक होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा विधि का नाम क्या है बाबू? वर्ग विधि। कौन विधि? वर्ग विधि। सबसे पहले तो गुणनखंड विधि हम लोग कई बार हल कर चुके हैं कि सर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। आपको यह समझना है गुना करके लाना -8, गुना करके लाना है, और जोड़ मार के माइनस आए तो कैसे ही बोलो, कैसे आवेगा जी? गुना करके -8, जोड़ मार के -2, कितना से गुना करके 8 चलाओ, कितना से गुना करके -2 चलाओ? -4 और +2 है ना? x स्क्वायर -4x और +2x, 2 और -4 गुना करेंगे तो -8, अब -4 में से 2 जाएगा तो माइनस, ऊपर से उतारना है -8 बराबर 0। अब यहां से कॉमन लेना है, ये दोनों में क्या मिल रहा है बाबू? x मिल रहा है। सर x कॉमन ले लिए, क्या बच गया यहाँ पे? x, क्योंकि सर यहाँ x स्क्वायर है तो x तो बच ही जाएगा ना। यहाँ पे -4, यहाँ से प्लस क्या कॉमन ले लो? 2, तो क्या बचेगा? x -4 बराबर में 0 है ना। अब क्या बोलेंगे? x -4 और x +2, एगो अंदर से और एगो बाहर से, एगो अंदर से आएगा, एगो कहाँ से? बाहर से। तो x -4 बराबर क्या कर ले? 0, और x +2 बराबर क्या बोले? 0। तो x के बराबर कुछ हट गया तो +4, और ये गया तो बराबर में -2। तो अब बताइए x का मान क्या आ गया बाबू? 4, -2 आ गया। आया कि नहीं आया? अरे आ गया। तो ये क्या हुआ बाबू? ये गुणनखंड विधि से आपने हल किया, इसको बोलते हैं मूल निकालना, है ना? मूल निकालना या हल करना,
हल करना, यही ना बोलते हैं, हल करना। तो क्या आपको द्विघात समीकरण दे दिया जाए, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ये विधि, द्विघात बहुपद में शून्य के निकाले थे ना जी। खाली यही तो है कि सर बराबर में जीरो लिख रहा है, कुछ है उसमें यहाँ पे बराबर जीरो नहीं लिखता था और इसमें बराबर में जीरो लिखना है खाली, यहाँ से तो लिखवे करते थे, यही तो 2 पॉइंट में हम जीरो नहीं देते थे, है ना। तो बताइए, अगर ये आप सीख चुके हैं, ऐसा आप निकालने के लिए जानते हैं तो बोलिए हाँ चाहे नहीं, सबको जानते हैं ना। अगर आपको इस प्रकार से दे दिया जाए क्वेश्चन, आप बोले मूल निकालो, तो ऐसे निकाल देना है, कोई दिक्कत। इसका विधि का नाम क्या है, इसको गुणनखंड। ये गो वर्ग विधि होता है। अब ये वर्ग विधि कैसे होता है, ठीक है, वर्ग विधि का एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे आपको पूर्ण वर्ग विधि। अगर प्रश्न रह गया कि सर x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 या प्लस 12, ऐसे कुछ रह गया प्रश्न, हम यहाँ ले लेते हैं एक पेज बढ़ा के, हाँ बढ़ा ही देते हैं। x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12 और बराबर में 0। अब बताइए कि अगर ये प्रश्न इतना इजी है, इतना इजी कैसे आंसर जानता है लोग। गुना करके 12 जोड़दार के साथ लाना है, कितना आवेगा बोलिए। 4 तिया 12 और 4 3 7, मतलब ये गुणनखंड विधि से आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन हम हल किस विधि से चाह रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से बाबू। अब ई कैसे होगा सर, तो पूर्ण वर्ग विधि में एक रूल अपनाना पड़ता है बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूल अपनाना पड़ता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब इस पे आधारित होता है ना। अभी आपको बात नहीं समझ में आएगा वो कैसे होता है। सबसे पहले देखना है कि सर यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है और प्लस 7x है प्लस। अगर इसको चाहते हैं एकदम इजी तरीका से एक ही बार में हम हल करने के लिए सीख जाएं तो यह आसान है कि आप एक बार में हल करने के लिए सीख जाओगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस, हमको बैठाना इस पे क्योंकि सर इसी के रूप के है, ये सब प्लस है तो इसी के रूप के जाएगा ये, तो होता है 2ab, तो 2 तो लिखना अपना मन से। और a का मान कितना है बाबू x है ना, x और b कितना है 7, तो लेकिन ये हो जाएगा प्रश्न गुना करें तो क्या 7 दूनी 14 देंगे, यहाँ तो 7 है तो बोलेंगे कि हाँ बटा में 2 कर देते हैं, उससे क्या दिक्कत है, 7/2 लिख दी, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो एक्स स्क्वायर हम ऊपर से उतार लिए, यहाँ हम 7x जो है हम इसके फॉर्म में लाना चाहते हैं, 2ab के रूप में लाना चाहते हैं, आ जाएगा 2ab के रूप में। कहेंगे सर ये तो हम 1 से गुने 7 तो लिखेंगे तो आ जाएगा 7x आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आएगा ना जी। अगर 7x है तो x गुने 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर अरे 7x है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है, 7x है एरा हम x गुने 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, खाली पलट दिए कोई दिक्कत नहीं। अगर हम मेरा में 2 से गुना कर दे और 2 से भागा भी दे दे तो हम कौन बदलाव है, कोई है बदलाव, क्योंकि भिन्न के गुना है कि सर एरा में आप 2 से गुना किए और 2 से भागा भी दे दे, फिर तो काट के वही ना आ जाएगा, एरा काटेंगे तो फिर वही आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बराबर में क्या कर दिए, उधर लेके चल गए, हम चल गया तो क्या हो जाएगा -12। लेकिन ये वाला प्रोसेस थोड़ा पहले ही कर दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये वाला भी यहाँ रहने तो यहाँ नीचे कर दिए, यहाँ लिख दो पहले ऊपर कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 7x अब बराबर -12 है ना, यहाँ हो गया। अब यहाँ तो हो गया, कहाँ तक के रूप हो गया, तो सर यहाँ तक के रूप हो गया है, कहाँ चल जाता है जी, अब बराबर में -12 है। बोलेंगे सर ये तो बात आ रहा है समझ में कि ये वाला हो गया ए स्क्वायर 2ab हो गया, लेकिन बी स्क्वायर करने से मान लीजिएगा तो एरा में बी कौन है बताओ तो, बी कौन है
7/2 है जी, 7 खाली है, 7/2 ने बी हो गया बाबू। हम इसके फॉर्म में भी पूछ रहे हैं, हम इसके फॉर्म में 7 ने बी नहीं पूछ रहे हैं, हम इसके फॉर्म में भी पूछ रहे हैं। तो कितना हो गया? 7/2 हो गया। क्या हम यहाँ पे 7/2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो बोलेंगे सर कैसे आप लिख दिए इधर, तो फिर मान अलग हो जाएगा, अलग से कोई चीज डाल सकते हैं हम, तो कहीं इधर भी लिख देते हैं +7/2, का दिक्कत है? अगर बराबर के इस साइड और ये साइड दोनों में जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मान ले जाए एक हाथ में इधर देखिए 1 kg, इधर भी 1 kg है, इधर और 2 kg टांग दिए, इधर और 2 kg टांग दिए, तो बराबर है कि अभी घट बढ़ गया? बराबर है। तो भाई इधर इस चीज को जोड़ सकते हैं, तो इधर भी जोड़ दिए बराबर की साइड भी, फिर ला के इधर काटेंगे तो वही सेम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आ रहा बात यहाँ पे समझ में? नहीं आ रहा है? अभी स्टार्टिंग पॉइंट अभी नहीं समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हल करना है, तो x² प्लस, इसको हल नहीं करना है, इसको क्या हो गया? तो ये बोलेंगे कि a² + 2ab + b के होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर -12 प्लस 7 49/4, ये न हो गया। अब रहने दीजिए x प्लस 7/2 का स्क्वायर बराबर एलसीएम लिए तो 4 बर चौको 48 प्लस 49, घट गया तो कितना आ गया? बोली कितना? 1/4, 1/4 है ना अभी जी, 1/4। अब स्क्वायर को उधर लेके चल जाएं, x प्लस 7/2 और बराबर कितना हो जाएगा? अंदर रूट कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4। यहां तक आया किसी की समझ में? तो बोलिए 1/4। लेकिन 1/4 जब स्क्वायर ले जाएंगे तो सर प्लस और माइनस हो जाएगा। स्क्वायर ले गए तो क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे बाबू हम, x प्लस 7/2 बराबर प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे। तो एक बार इसके साथ जाएगा तो जुटेगा, और एक बार उसके साथ जाएगा तो घटेगा। यही ना काम होगा, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो बोलेंगे सर इसको उधर भेज दें, तो x बराबर प्लस माइनस 1/2 और प्लस 7/2, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो है ना, -7/2। एक बार बोलेंगे 1/2 माइनस 7/2 है ना, और एक बार क्या हो जाएगा? -1/2 और -7/2। एलसीएम लिए तो 1 - 7 है ना, एक बार प्लस वाले लिए एक बार माइनस वाले लिए, और फिर इधर आ गए तो एलसीएम लिए तो 2 -1 और -7, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? घटेगा तो -6/2 और इधर -8/2, कटेगा तो कितना हो जाएगा? -3, और ये कटेगा तो -4, -3, -4 आंसर आ गया। इस विधि का नाम क्या है बाबू? पूर्ण वर्ग विधि नाम है, पूर्ण। ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, पर ये टफ है नहीं है। हम और प्रश्न आपके बुक से भी लेकर के बना दे रहे हैं, बहुत इजी है। आपके बुक में जो जो प्रश्न है, एक दो गो हम इससे ही लेके बना देते हैं ताकि आपको लगे कि इजी ही है। ठीक है, चलिए आपके बुक में एक प्रश्न है, क्या है? 2x², चलो पेज बदल लेते हैं, 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। इसको कौन विधि से हल करना है? पूर्ण वर्ग विधि से। कौन विधि से? हाँ, पूर्ण वर्ग विधि। ये देखो, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इसमें क्वेश्चन आपको हम नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन ही इतना कंप्लीट हो जाए कि क्वेश्चन देखते बना ले हम। इंट्रोडक्शन इतना अच्छा होना चाहिए, समझिए। ये भी हम चैप्टर आपको स्टार्ट ही नहीं किए हैं। भिंगा देगा काजी, आधा तो भींग गए हैं। नहीं,
चलो पहले उन पानी जरा ले लेते हैं। नहीं हंस तो नहीं कह रहा है। हाँ अब देखो, अब ठीक है। अब ये देखना है कि सर एकर आगे दू है, अगर एकर आगे दूर है तो पहले हटाओ दू के, ऑप्शन यही कहता है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या है तो उसको हटाना है, और हटाने का एक ही रूल है आपके पास, हटाने का आपके पास एक ही रूल है। कौन है? तो 2x स्क्वायर प्लस 5x, अब बराबर कुछ सब लेके चल गए तो प्लस 3। हम बोलेंगे हटाना है बाबू, सब के नीचे 2 से भागा दे दो, मतलब ये जितना रहे उतने से क्या करो। अगर एक्स स्क्वायर के आगे 3 रहे तो सब में 3 से, अगर एक्स स्क्वायर के आगे 10 रहे तो सब में 10 से भागा। बात आ रहा है समझ में? अब ये कट गया तो क्या बचा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x, अब बराबर 3/2। अब यहाँ पे प्लस है सर, यहाँ पे तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलेंगे बाबू कुछ मत करो, एकदम देखो इजी है, अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत टफ है आपके लिए। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ कुछ बदले हम नहीं बदले। और प्लस हम इसको चाहते हैं, इसको बना लेना चाहते हैं हम 2ab, क्या बनाना चाहते हैं? 2ab। तो भाई ये तो है, ई है ना, ये ना मान रहे हैं इसको, अब हम इसको पहला वाला क्या मान रहे हैं? ए, तो ये तो हो गया क्लियर है कर, लेकिन 2ab कैसे बनेगा? ये तो बोलेंगे अगर 2ab बनाना है, एक्स के लिखो यहाँ पर ही, एक्स के लिख दो, गुना के चिन्ह दे दो, ये गुना के चिन्ह दे दिए, फिर ये 5 बटा कितना लिख दो? 2 लिख दो। ध्यान रखना यहाँ जैसे ही हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, बस इतना ही तो करना है। क्या है समझ में? लिखे ले, फिर से एक बार देखो इसको, यही चीज समझना है। हम इसको चाहते हैं, इसी को, इसको चाहना है कौन रूप में लाने के लिए? 2ab के रूप के लाने के लिए, 2a तो कहेंगे सर ए स्क्वायर, तो 2ab तो पहले ए लिख दिए, नहीं तो आपको पता ही है, तो बोलेंगे ए कौन पता है? एक्स, तो बोलेंगे एक्स तो है ना में, तो हम एक्स लिख दिए, फिर बोले गुना, फिर बोला बी, तो बोले बी इसको मान लीजिए, अभी 5/2, अभी कौन दिक्कत है। लेकिन बोले ना आगे 2 लाना है, तो बोले 2 लाना है, तो 2 कैसे अपन मन से लिखेंगे? तो बोले ऑप्शन है कि 2 यहाँ से गुना कर दिया, 2 यहाँ से भागा दे दीजिए, फिर काटिएगा तो फिर यही चलाएगा 5/2x। कुछ दिक्कत? यहाँ 2 से लिखिएगा तो यहाँ 2 से भागा दे रहे हैं। अगर कोई संख्या में हम 2 से गुना किया, 2 से भागा दे दिए, तो संख्या सेम के सेम रह गया, कोई बदलाव उस संख्या में हुआ? तो भाई 2 से गुना किया तो 2 से भागा तो भी दे रहे हैं हम, भागा दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? तो भागा दे दिए, तो अब क्या हो गया? बोलेंगे तो ये तो हो गया सर, लेकिन बी स्क्वायर, तो बोले बी तो भी ही है ना, बी है ना जी, ये तो ए है, आई का है बी, तो बी कितना है बाबू? 5/4 नहीं बोले रे 4, और स्क्वायर कर दो तब ना स्क्वायर होगा इसको। अब इसको रूप में हो गया तो बोलेंगे यहाँ प्लस दे दीजिए, तो बोलेंगे कि बराबर में सर, तो बराबर में 3/2 है, तो बल उधर भी जोड़ दीजिए, यही वाला कौन वाला? यही, क्योंकि तो एक्स्ट्रा बैठाए अपन मन से, तो अपन मन से बैठाए तो इधर भी जोड़े तो उधर भी जोड़ दीजिए, बराबर की साइड जोड़े तो बराबर की उस साइड भी जोड़ दीजिए, फिर ले जाएगा तो घट कट काटिएगा तो सेम वही बच जाएगा, पहले को बच जाएगा। आ रहा बात समझ में? आप पे एक एक पॉइंट बताओ कहाँ से नहीं समझ में आ रहा था उन्हें की, बोलो। हाँ 5/4 ही लिखाएगा वो, उसको छोड़ो, 5/4 ही लिखाना है, इसको बात छोड़ो। कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा इस लाइन में हमको ही समझाओ, मेन यही लाइन है। कहाँ पे किसको नहीं समझ में आ रहा है बोलो, एकदम जल्दी बोलो। बस यहाँ की बात कुछ है ही नहीं, यहाँ की बात कैलकुलेशन है खाली, मेन समझना यही तक है आपको। लाइन फिर से बताना है, चलो देखो अब भराओ, देखो तो है एक एक लाइन जब तक नहीं कंप्लीट होगा आगे नहीं बढ़ेंगे हम। देखो यहां पे समझना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है?
एक्स स्क्वायर तो यहाँ से उतार दिए हम, ये वाला सीधा उतार दिए। अब क्या किए इसके बाद हम, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिए, उतार दिए। उसके बाद हम क्या लिखें, हम सोच रहे हैं 2ab के रूप आ जाए, 2ab का रूप आ जाए। तो बोलेंगे सर ये तो a माने तो ये तो x यहाँ लिख दिया अपना मन से, x लिखना ही लिखना आपको है, लिख दिए। एक आगे भी गुना का चिन्ह लगा दीजिए और पीछे भी गुना का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। अब b कितना है बाबू एरा में, a तो ये हो गया, तो ये b ही ना बचा, 5/2। हम चाहते हैं कि बीच वाला के का रूप में देखे में लगे, 2ab नियन लगे, 2a तो 2ab नियन कैसे लगतो, जब यहाँ 2 से गुना करबा तब नहीं, तो 2 से गुना कैसे कर दो कोई संख्या में, और हमें नीचे भागा भी देवे पड़ेगा, ठीक है। जब 2 से गुना के तो 2 से भागा दे दीजिए, तो फिर तो ये भिन्न का गुना है, एरा सी आसानी से कट जाएगा, तो फिर तो वही आपका बचल है कि नहीं। ये चीज आए समझ में। ये पूरा के क्या माने आप, b माने। अब बराबर में कितना है, 3/2। बोलेंगे 3/2 लिख दिए सर, अभी तो इसके रूप में नहीं लग रहा है, यहाँ b स्क्वायर के कमी खल रहा है, तो b कौन है, 5/4 है, 5/4। तो बोले 5/4 इधर जोड़ के स्क्वायर कर दीजिए, तो इधरों जोड़ के 5/4 स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया, बोलो आगे बढ़े अब। तो ये कौन सा रूप हो गया बाबू, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका फार्मूला है, a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो a कितना है x, b कितना है 5/4, एकर होल स्क्वायर, एकर झमेला हो गलो खत्म। अब बराबर कितना बचलो, 3/2 नहीं, 3/, अब प्लस 5×5 और 4×4 16। अब क्या करेंगे, उधर भिन्न के जोड़ बना लेंगे, इधर रहने दो अभी, x प्लस 5/4 का स्क्वायर, अब बराबर एलसीएम लिए तो 16, यहाँ आगे भागा दिए तो 8 8 दिया 24 माइनस 25। इसको इधर बना लेते हैं, है ना। अच्छा अभी जगह है, बन जाएगा x प्लस 5/4 के होल स्क्वायर बराबर 24 में से 25 गया तो माइनस 1/16, है ना। बोलो क्या बोल रहे थे, लग रहा है दिक्कत कहाँ पे, अच्छा प्लस है यहाँ पे प्लस है तो जुड़ जाएगा, कितना आएगा, कितना आया 49 ना आगे जी, हाँ प्लस रहेगा तो प्लस, अब माइनस रहेगा तो माइनस, इस चीज पर ध्यान देना है। अब ये चाहते हैं सर स्क्वायर उधर चल जाए, तब क्या होगा बाबू, 5/4 इधर रह गलो, अब स्क्वायर उधर गलो तो प्लस माइनस √49/16। इधर क्या बच गया बाबू, x प्लस कितना बच गया जी 5/4। अब बराबर इधर आ गया तो प्लस माइनस काटेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू 7/4 बचेगा। 49 का वर्गमूल 7 और 16 का वर्गमूल 4। अब इसको इधर भेज दें तो माइनस 7/4 और माइनस 5/4, यहाँ प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार माइनस वाला लेते हैं 7/4 और माइनस 5/4, एक बार प्लस वाला 7/4 और माइनस 5/4, इससे 2 को मान निकल के चला गया, है ना। एलसीएम लिए तो 4 माइनस 7 और माइनस 5, 7 5 माइनस 12/4, 4 तिया माइनस 3 हो गया, है ना। और इसका एलसीएम लिए तो 4 7 माइनस 5 घट गया तो 2/4, कट गया तो 1/2 आता है जी। देखिए आंसर ही ना आता है ना। तो ये क्या निकल गया, हल समुच्च निकाल लिए। बोलिए आया वर्ग पूर्ण वर्ग विधि समझ में है। अगर सबसे ही टफ है इस चैप्टर के बस एक ही विधि है, पूर्ण वर्ग विधि, और अभी तो 2 ही मैथ हम लोग देखे। टाइम कितना हुआ देखो, और बता दे, बोलिए।
बात आ गई सबको समझ में ना? ज्यादा पॉइंट नहीं, आज का इंट्रोडक्शन हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। पहला हम द्विघात को पहचानना सीखे, ठीक है। फिर इसमें हम शुद्ध सीखे और अशुद्ध पहचानना सीखे, शुद्ध समीकरण को हल करना सीखे, अशुद्ध समीकरण को हल करना सीखे। इसमें भी दो विधि, इसमें भी दो विधि, है ना? कोई दिक्कत? तो अगर ये 4 प्रश्न आप सीख लिए तो इस चैप्टर के आप 80% पॉइंट सीख गए हैं। अब 20% हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे उससे सीख जाएंगे, ठीक है। 20% हम लोग प्रैक्टिस से, 80% इसी पे आधारित होंगे, ठीक है। तो चलो यहीं पर अब लास्ट करते हैं, बाकी आप स्टार्टिंग से उतारते रहेंगे आप, ठीक है। आपको उतारने का समय मात्र 15 मिनट दिया जा रहा है, ठीक है। ओनली फॉर, ज़्यादा क्वेश्चन है कहाँ, 2-4 को पॉइंटेड है, आपको उतारना है और हल्ला नहीं करना है, शांति से।